ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मम्मा बहुत सहनशील थी। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मम्मा की समझानी सदा बेहद में चलती थी। अनादि सृष्टि के चक्र पर ध्यान रहा सदा, इससे हदें टूट जाती है। कुछ भी बातें आने पर मम्मा की स्थिति पर कोई असर नहीं आता था। हमने भी मम्मा से यह गुण सीखा। अमृतसर में विरोध हुआ तो मम्मा ने कैसे धैर्य से सबको शांत कर दिया। वह बहुत सहनशील थी, योगी थी, कर्मेंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल था। छोटी आयु में ही जगत जननी रूप धारण कर लिया। हम पूछते थे, मम्मा आप क्या चिंतन कर रही हो? तो कहती थी, मैं यहाँ थोड़ी ही हूँ, मैं तो बैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। इस प्रकार रोज़ हमको नए नए अनुभव सुनाती थी। बाबा पूछता था, आपको अमुक बात में कितना निश्चय है? हम कहते थे 99%। मम्मा कभी नहीं कहती थी 99%, सब में 100%। मम्मा ने चारों विषयों को बहुत जल्दी कवर किया, इसीलिए पावरफुल बन गई। न किसी से उनकी अटैचमेंट थी, न विरोध था। मम्मा अमृतसर में 2 बार आई सेवार्थ। रोज़ बड़ा सत्संग होता था। मम्मा भाषण करती थी, पार्टियों से मिलती थी, भाई बहनों में पावर भरती थी। उनके बोल में बहुत शक्ति थी। पहले पहले हम शाम को 4-5 बजे अच्छे से योग करते थे। बाबा को हमें दोनों बातों में आगे बढ़ाना था, तन की दुरुस्ती में भी और मन की दुरुस्ती में भी। आपने चित्र देखा होगा, बाबा ने हमको कपड़े भी ऐसे ही पहनाए कि स्त्रीपन का भान खत्म हो जाए। बाबा हमको पैदल ले जाते थे और फिर एक स्थान पर खड़े हो जाते थे। तो मैं सबको ड्रिल कराती थी, क्योंकि मैं लौकिक स्कूल में स्थूल ड्रिल में तथा खेलपाल में भी होशियार थी। अगर कोई हिंदी इंग्लिश नहीं जानते थे तो मैं सबको इकट्ठा पढ़ाती भी थी। बाबा कहते, तुम हनुमान हो। शुरू से बाबा मुझे पावरफुल समझते थे। मैंने कभी ऐसा वैसा नहीं समझा अपने को। बांधेलियों के साथ भी मेरा पार्ट था। शीलेंद्रा दादी बांधेली थी, उसको चिट्ठी पहुंचाती थी। लौकिक घर तो हैदराबाद में था, वहाँ आती थी। बाबा कहते थे, तुम हनुमान हो, तुम सीताओं को बाबा की निशानी अर्थात पत्र देती हो। यह भी बाबा का वरदान रहा। जहाँ भी पाँव जाता था सफलता मिलती थी। लौकिक परिवार की सेवा। बाबा ने मुझे लौकिक परिवार के पास सेवा के लिए भेजा तो मैंने कहा, मेरा कौन सा कर्म बंधन है जो मैं उनकी सेवा करने जाऊँ? बाबा मेरे को क्यों भेजता है? बाबा क्यों कहता है, इनको वाणी तुम सुनाओ? मैं नहीं चाहती थी, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मेरा लौकिक में लगाव भी नहीं था, पर बाबा को था कि यह तो अलौकिक बन गई, अब परिवार को भी अलौकिक बनाएं। मैंने अपने लौकिक पिता को कहा था, मुझे पत्र लिख कर दो कि मैं अपनी पुत्री को ज्ञानामृत पीने पिलाने की स्वीकृति देता हूँ। साथ साथ यह भी कहा कि शादी के बाद जो देना है वो भी यहाँ यज्ञ में देकर सफल करो। पिता ने कहा, क्यों मैं आपको दूँ, क्यों ना मैं ही समर्पित हो जाऊँ। अब देखो, इस बोल से ही कितना बड़ा कार्य हो गया। हमको तो पता नहीं था कि ये कोई समर्पित हो सकते हैं। मैंने तो उनको कहा, आप नहीं समर्पित हो सकते, हमारा तो कोई बाल बच्चा नहीं, संबंधी नहीं, पर आपका तो सब कुछ है, दुकान है,
मकान सभी भाइयों के साथ है, इतनी बच्चियाँ हैं, आप कैसे समर्पित हो सकते हो? मन से हो सकते हो, परंतु जैसे बाकी सभी तन से भी हो जाते हैं, वैसे आप नहीं हो सकते हो। तो बोले, आप मेरी बात बाबा को जाकर सुनाओ। मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा, क्यों नहीं, यह बच्चा नहीं है क्या? बाबा ने एकदम इस बात को स्वीकार किया कि कोई चाहता है कि मैं बंधनों से मुक्त बनूं, तो यहाँ हो सकता है। बाबा ने बात की। जैसे बाबा ने अपने मकान दुकान का जल्दी में फैसला कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। पर बाबा ने एक बात रत्नचंद दादा लौकिक पिता को सुनाई। आप समर्पित होंगे, यज्ञ में पाँव रखेंगे, बड़ा पेपर आएगा, हर प्रकार का पेपर, शरीर का, संबंधों का, संकल्पों का आएगा। सामना करने की शक्ति है आप में? बोले, है। बाबा ने कहा, तो हो जाओ समर्पण। इन्होंने भाई को सब हिसाब दिया और दुकान आदि भाई के बच्चों को दी। भाई के साथ तो बलराम कृष्ण जैसा प्रेम था। तभी भाई ने अचानक शरीर छोड़ दिया, पेपर आ गया। फिर संबंधियों ने समझाना शुरू किया, घर में रहो। पर इनका बाबा से अटूट प्यार था। एक बल, एक भरोसे रहे। बाबा ने कराची में इन्हों को अपने साथ रखा। पिछाड़ी में जब शरीर छोड़ा तो भी एक बाबा की याद थी। उस समय पूना में थे। आंख बंद हुई और गए। सब पवित्र ब्राह्मणों के हाथ लगे। अंत में ईश्वरीय याद और टोली देकर बाबा ने मेरे को भेजा। आगे हम पढ़ेंगे मुखी के पास रिकॉर्ड। इस विषय पर दादी चंद्रमणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न